हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी चैप्टर 6 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है बिहारी के दोहे। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का हिंदी मीनिंग जाना था, इसका अर्थ हमने पढ़ लिया था एंड आज के वीडियो में हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मैंने वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है एंड क्लास 8 हिंदी का प्लेलिस्ट भी मैंने इस वीडियो के नीचे दे रखा है। अदर प्लेलिस्ट भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहारी के दोहे एक कविता है जो कि बिहारी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इस कविता के कवि का नाम है बिहारी। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो पहला है पार्ट से का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि उन दोहों को लिखिए जिनमें निम्न बातें कही गई हो। ठीक है, यानी कि बाह्य आडंबर व्यर्थ है। दोस्तों, बाह्य आडंबर का अर्थ क्या होता है? बाह्य आडंबर का अर्थ होता है बाहरी दिखावा। तो इसमें यह कह रहा है कि इस कविता में ऐसी कौन सी पंक्ति है जिसमें ये कहा गया है कि बाह्य आडंबर यानी कि बाहरी दिखावा व्यर्थ है। दोस्तों, जब आप इस कविता के फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने इसका अर्थ बताया है, तब आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन का आंसर। बाह्य आडंबर व्यर्थ है, ये कौन सी पंक्ति में कहा गया है। और भी इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, चलिए हम सभी क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर इसका आंसर लिखा है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए पहला क्या था, बाह्य आडंबर व्यर्थ है। तो ये चीज कहा गया इस पंक्ति में। ठीक है, इस कविता में जो पहली पंक्ति है, इस कविता में जो ये पंक्ति है, जप माला छापे तिलक सरिना एको कामू मन काचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। तो इसी पंक्ति में कहा गया है कि बाह्य आडंबर व्यर्थ है। इस पंक्ति का मतलब क्या हुआ वो भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि जप माला पूजा पाठ तिलक ये सब काम करना व्यर्थ है। जब तक आपका मन सच्चा नहीं होगा तो आपके पूजा पाठ करने से, तिलक लगाने से, जप माला करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो सब व्यर्थ है। अगर आपका मन ही सच्चा नहीं है तो ये सब कुछ झूठ है, दिखावा है। ठीक है, तो यही चीज इसमें कहा गया है कि बाह्य आडंबर यानी कि ये सब बाहरी दिखावा है। जप माला करना, तिलक लगाना, पूजा पाठ करना, ये सब क्या है, बाहरी दिखावा है। अगर आपका मन सच्चा नहीं होगा तो ये सब काम करना झूठ है, व्यर्थ है। ठीक है, वहीं पे दूसरा देखिए, दूसरा में क्या कह रहा है कि नम्रता का पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। तो ये वाला कौन सी पंक्ति में कहा गया है, यहाँ पंक्ति भी मैंने लिखा है, नल की अरु नल नीर की गति एके कड़ी जोय जेतो नीचे हवे चले तेतो ऊंचो होय। ये मैं पंक्ति भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर पंक्ति है, यहाँ पर पंक्ति दिया गया है। देखिए, नर की अरु नल नीर की गति एके कड़ी जोय जेतो नीचो हवे चले तेतो ऊंचो होय। जैसे कि आदमी की गति होती है वैसे ही पानी की गति होती है। ठीक है, मतलब मनुष्य की गति और पानी की गति एक जैसी होती है। इसमें यही कह रहा है कि नल की अरु नल नीर की गति एक ही कड़ी जोय, मतलब मनुष्य जो व्यक्ति होता है, आदमी जो होता है, और पानी की जो गति होती है वो एक जैसा होता है। जेतो नीचे हवे चले तेतो ऊंचो हो, मतलब कि जितना नीचे हवा चलता है, जितना कम हवा चलता है वो उतना ही ऊंचा होते जाता है। ठीक है, तो इसी में यही बात कही गई है कि नम्रता का पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। जो आदमी जितना नम्र स्वभाव का होता है, जितना विनम्र स्वभाव का होता है, वो उतना ही जीवन में ऊंचा उठता है, वो उतना ही बड़ा आदमी, श्रेष्ठ आदमी बनता है। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका। अब देखिए, अब यहाँ पर कहा गया है, इसमें यहाँ पर कहा गया है, ये दूसरा हमने बना लिया ख नंबर का। गौ में कहा गया है कि बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता। मतलब ये वाला लाइन किस पंक्ति में कहा गया है वो पंक्ति आपको लिखना है। तो देखिए इसी कविता में एक पंक्ति है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। पहले, बड़े ना होजे गुणन बिनु, बड़े ना होजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियो ना जाए। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका भी मतलब मैं आपको बता देती हूँ। बड़े ना होजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए। देखिए, आप किसी भी व्यक्ति की अगर बड़ाई करेंगे जो बड़ाई करने के लायक नहीं है, तो बड़ाई करने से वो आदमी महान या फिर गुणवान नहीं बन जाएगा। ठीक है, कहत धतूरे सो कनक कहनो गहनो गढ़ियो ना जाए। धतूरे को अगर आप कनक कह देंगे, सोना कह देंगे, तो उससे गहना नहीं गढ़ा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर यही कह रहा है कि अगर किसी भी आदमी का आप बड़ाई करते हैं, झूठ मूठ का बड़ाई करते हैं, तो बड़ाई करने से वो व्यक्ति महान नहीं हो जाएगा, वो गुणवान नहीं बन जाएगा। अगर वो व्यक्ति बुरा है तो वो बुरा ही रहेगा, चाहे आप उसका कितना भी बड़ाई कर लें। तो वैसे ही अगर आप धतूरे को कनक कह देंगे, कनक का मतलब यहाँ पर हो गया सोना, तो अगर आप धतूरे को कनक कह देते हैं तो उससे गहना नहीं गढ़ा जा सकता है। ठीक है, धतूरे को कनक कह देने से यानी कि सोना कह देने से उससे गहना नहीं बनाया जा सकता है।
तो यही चीज़ इसमें कहा गया है कि बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता है। अगर जिस व्यक्ति में या फिर जिस चीज़ में कोई गुण होगा वही बड़ा है, वही महान है। ठीक है, अब यहाँ पर घ नंबर में है, सुख दुख समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। तो ये वाला लाइन कहाँ पे है, ये वाला देखिए सबसे लास्ट वाला जो लाइन है, दीर्घ सांस न लेहु दुख सुख साई ही ना भूल, दई दई क्यों करतु है दई दई सु कबूली। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर मैंने वही लाइन लिखा है, दीर्घ सांस न लेहु दुख सुख साई ही ना भूल, दई दई क्यों करतु है दई दई सु कबूली। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दुख में लंबी लंबी सांस क्यों लेते हैं और सुख में भगवान को भूल क्यों जाते हैं। पंक्ति के द्वारा कभी यही कह रहे हैं कि आप दुख में क्या करते हैं, लंबी लंबी सांस लेते हैं, और सुख में भगवान को, साई ही, साई का मतलब क्या हुआ यहाँ पे भगवान, तो सुख में क्या करते हैं आप भगवान को भूल जाते हैं। दई दई क्यों करतु है दई दई सो कबूली। तो इसमें कह रहे हैं कि दई दई क्यों करते हो, मतलब दुख दुख हमेशा क्यों करते हो। जीवन में जो भी है, सुख है दुख है, दोनों को समान रूप से हमें कबूल करना चाहिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, दुख में लंबी लंबी सांस लेने लगते हैं, दुख मनाने लगते हैं कि भाई मेरे जीवन में बहुत दुख है, बहुत बहुत ज़्यादा दुख है, इतना दुख शायद किसी के जीवन में ना हो। एंड गाइज लिटरली ये मेरे साथ भी होता है, एंड आई होप बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं, हमेशा ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। जब दुख होता है तो दुख दुख जपते रहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत दुख है, बहुत सारा दुख, सारा दुख मेरे ही पास है, ऐसा लगता है। और सुख में हम क्या करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं और हमेशा हम दुख दुख करते रहते हैं। इस पंक्ति के द्वारा आपको ये बताया जा रहा है कि आपके जीवन में सुख हो या फिर दुख हो, दोनों को समान रूप से हमें कबूल करना चाहिए। ठीक है, एंड मैं भी कोशिश करूंगी और आप लोग भी जरूर कोशिश कीजिएगा कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख है सबको हम समान रूप से कबूल करें। ओके, तो चलिए ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमने देख लिया। सेकेंड नंबर में है, दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, इसकी उपमा में कवि ने क्या कहा है। दुर्जन, दुर्जन का मतलब क्या हुआ, जो अच्छी जन नहीं है, मतलब जो बुरे लोग हैं, उसके साथ रहने से, जो बुरे लोग होते हैं, बुरे लोगों के साथ रहने से हमें अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती। तो इसके बारे में मतलब इस लाइन के बारे में कवि ने क्या कहा है, इस कविता में क्या कहा है, देखिए मैं लाइन भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये लाइन है, देखिए, संगति सुमति ना पाभी पड़े कुमति के धंध, कुमति के धंध। ठीक है, राखो मोली कपूर में हींग ना होत सुगंध। इसका आंसर में लिखा है कि दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, इसकी उपमा में कवि ने कहा है। लाइन यहाँ पे हमने पूरा नहीं लिखा है, देखिए शुरू वाला लिखा है और लास्ट वाला लिखा है, तो यही वाला लाइन मैंने यहाँ पर लिखा है। ये वाला जो पंक्ति है, ये वाला जो पंक्ति है, इस पंक्ति का मैंने यहाँ पे ये वाला लिखा है, संगति संगति सुमति, ये वाला लिखा है, और लास्ट वाला लिखा है ये होत सुगंध। तो ये पूरा लाइन ना लिख के मैंने सिर्फ शुरू वाला और अंत वाला लिख लिया, ताकि आपको बस ये समझ में आ जाए कि मैंने यही वाला पंक्ति यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो इसके उपमा में कवि ने कहा है कि संगति सुमति ना पाभी पड़े कुमति के धंध, राखो मोली कपूर में हींग ना होत सुगंध। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह अच्छी संगत में रहने से भी बुरी संगति वाले व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं होता, उसी तरह अगर कपूर में हींग को रखा जाए तो हींग सुगंधित नहीं होता। ठीक है, जिस तरह से अच्छी संगत में रहने से बुरे व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं होता, वो बुरे लोग हैं और उसके माइंड में हमेशा बुरी बुरी बातें चलती रहती है, तो वो हमेशा वैसे ही रहेंगे, चाहे वो कितनी भी अच्छी संगत में रह ले। वैसे ही अगर कोई बुरे व्यक्ति के संगत में रह रहा है तो उस व्यक्ति को, अगर वो अच्छा भी व्यक्ति है, तो बुरे व्यक्ति के संगत में रहने से उसे कभी भी अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, हमेशा उसे बुरी बुद्धि, मतलब खराब बुद्धि ही सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस पंक्ति में पूरा ये कहा गया है कि जिस तरह अच्छी संगत में रहने से बुरी संगत वाले व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं होता है, उसी तरह अगर हम कपूर में हींग को रख दें, अगर हम कपूर को हींग में रख दें तो हींग सुगंधित नहीं होगा, हींग की सुगंध वैसी ही रहेगी। ठीक है, आई होप आपको ये पंक्ति अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एंड अगर आपको कहीं पर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बता दिया कीजिए। एंड वीडियो समझ में ना आए तो वो ही बताया कीजिए, मैं आपको वैसे पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर फिर भी कहीं पे कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए तो आप लोग कमेंट में बताया कीजिए। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैं इसको फिर से आपको समझाती हूँ। दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, इसकी उपमा में कवि ने क्या कहा है।
मतलब बुरे लोगों के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती। इसकी उपमा में मतलब इसके बारे में कवि ने क्या कहा है, तो इसके बारे में क्या कहा है कवि ने, तो ये मैंने पंक्ति आपको दिखा दिया, यहाँ पर लिखा हुआ। इसी पंक्ति में कवि ने कहा है कि जो बुरे लोग होते हैं वो अच्छी संगति में रहकर अच्छा नहीं बन सकते, और जो अच्छे लोग होते हैं अगर वो बुरी संगति में रहेंगे तो बुरे लोगों से वो अच्छी बुद्धि नहीं सीख सकते। ठीक है, उसी तरह अगर हम कपूर में हींग को रख दें तो हींग में कभी सुगंध नहीं आ सकता। ठीक, चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहीं पर दिया गया है। थर्ड नंबर में बहुत आसान सा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नड़ की अरु डैश ऊंचे होए। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, इसमें बस पंक्ति को पूरा करना है। देखिए पंक्ति का शुरू वाला लाइन दिया गया है और लास्ट वाला दिया गया है, तो बस आपको इसके बीच में क्या आएगा, ये जो खाली जगह है, खाली जगह के बीच में हम क्या पढ़ेंगे जो ये पूरा ये पंक्ति पूरा हो जाएगा, बस आपको वही चीज़ लिखना है। जैसे देखिए नर की अरु, अब देखिए नर की अरु वाला पंक्ति कहाँ है, यहाँ पर नर की अरु, तो इसके बाद क्या पढ़ेंगे यहाँ पे खाली जगह में, नल नीर की गति एक एक कड़ी जोय, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। ऊंचो होए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए ये वाला लाइन ये दिया गया है नर की अरु, और ये वाला दिया गया है, और बाकी बीच में क्या आएगा वही चीज आपको उसमें लिखना है। तो यही चीज इसमें बताया गया है कि ये जो पंक्ति है, पंक्ति का लाइन यहाँ पर दिया गया है, और उसको आपको उसके बीच में क्या आएगा, क्या हम ऐसा उसमें भरेंगे जो वो पंक्ति पूरा होगा, तो मैंने आपको बता दिया। तो यही चीज इसमें लिखना है। ठीक है, अब दूसरा है जप माला छापे तिलक डैश सांचे राचे रामू, तो ये वाला भी लाइन यहाँ पर दिया गया है। मैं आपको जो भी बता रही हूँ सारा चीज आपको इसी कविता में मिल जाएगा। ठीक है, जप माला छापे तिलक यहाँ तक दिया गया है क्वेश्चन में। उसके बाद ये वाला हम लिखेंगे सरे ना एको कामू मन कांचे नाचे वृथा, उसके बाद सांचे राचे रामू, ये वाला जो है ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, इसके बीच में जो भी आएगा बस आपको वही चीज लिखना है। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर फिर है बड़े ना हुजे डैश गढ़ियो ना जाए, तो बड़े ना हुजे यहाँ पर दिया गया है पंक्ति, बड़े ना हुजे। इसके बाद क्या आएगा, गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए कहत धतूरे सो कनक गहनो, फिर गढ़ियो ना जाए, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो इस पंक्ति के बीच में यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद जो भी लाइन आएगा उसको हम यहाँ पे भर देंगे। दीर्घ सांस न लेहु दुख, दीर्घ सांस न लेहु दुख डैश दई सु कबूली, तो दीर्घ सांस न लेहु दुख के बाद क्या आएगा, देखिए दीर्घ सांस न लेहु दुख, इसके बाद आएगा सुख साई ही ना भूल, दई दई क्यों करतु है, दई 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 सु कबूली, ये वाला क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ तक हम लिखेंगे, यहाँ से देखिए सुख साई ही ना भूल, दई दई क्यों करतु है दई, यहाँ तक हम इस वाले लाइन में भरेंगे। ठीक है, बुक में वैसे काफी छोटा लाइन दिया गया है, तो आप कॉपी में इस क्वेश्चन को लिख के कॉपी में आप इसको नोट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को भी लिख दिया है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आपको जो भी लाइन उसे भरना है, इस पंक्ति के बीच में जितना लाइन भरना चाहिए हमें, मतलब जितना भी लाइन इसमें छूटा हुआ है बस हम वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पर मैंने इसको ब्लैक पेन से लिखा है। ब्लैक पेन से क्यों लिखा है, क्योंकि ये वाला चीज क्वेश्चन में ही लिखा गया है, इसीलिए मैंने इसको ब्लैक पेन से लिखा है। जो आपको मैंने यहाँ पर ब्लू पेन से लिखा है बस वही चीज इस पंक्ति के बीच में भरा जाएगा। ओके, फिर दूसरे नंबर का भी मैंने लिख दिया है जप माला छापे तिलक, इसके बाद आएगा सरे ना एको कामो मन काचे नाचे वृथा, उसके बाद साचे राचे रामू। ठीक है, देखिए तीसरा लाइन क्या था, बड़े ना हुजे डैश गढ़ियो ना जाए, तो बड़े ना हुजे के बाद क्या आएगा, गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए कहत धतूरे सौ कनक सो कनक, कहत धतूरे सो कनक गहनो, उसके बाद गहनो के बाद गढ़ियो ना जाए। तो जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो ये पूरा पंक्ति बन जाएगा, बड़े ना हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियो ना जाए। ठीक है, आप समझ गए। दीर्घ सांस न लेहु दुख डैश दई सु कबूली, तो दीर्घ सांस न लेहु दुख के बाद क्या आएगा, दीर्घ सांस न लेहु दुख सुख साई ही ना भूल, दई दई क्यों करतु है दई दई सु कबूली। तो ये पूरा पंक्ति हो गया। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर में क्या दिया गया है। देखिए 4 नंबर में है कि गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई, गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई थी। तो इसका आंसर भी मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इसका आंसर मैंने क्या लिखा है, गोपियों ने कृष्ण की मुरली यानी कि बांसुरी कृष्ण से बात करने के लालच में छुपाई। गोपियों ने क्या सोचा, जो श्री राधा थी और उनकी जो सहेलियां थी, तो सबको क्या कहा जाता था, गोपियां।
तो गोपियों ने कृष्ण की मुरली इसीलिए छुपाई थी ताकि वो कृष्ण से बात कर सकें। अब लोग जानते होंगे कि कृष्ण भगवान जो थे वो मुरली के बिना यानी बांसुरी के बिना कहीं भी नहीं जाते थे, तो इसलिए गोपियों ने कृष्ण की मुरली छुपा दी ताकि कृष्ण अपनी मुरली को इधर उधर ढूंढते रहे और वो उनसे बात कर सके। ठीक है, ये मैं आपको कहाँ से बता रही हूँ, ये मैं आपको इसी कविता के द्वारा बता रही हूँ। इसी कविता में ये सब दिया गया है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर दिया गया है पाठ से आगे का क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तीनों क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है गुण नाम से ज्यादा बड़ा होता है कैसे? इसका आंसर हो जाएगा गुण नाम से ज्यादा बड़ा होता है। इसका अर्थ यह है कि नाम से केवल व्यक्ति को जाना जा सकता है, परंतु गुण से ही किसी व्यक्ति की पहचान हो सकती है। व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि गुण और व्यवहार ही यह निर्धारित करता है कि वह व्यक्ति अच्छा है या बुरा। इसको मैं आपको फिर से समझाती हूँ। देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, जो गुण होता है, जो उसके बोलने का तरीका, रहने का तरीका, सबसे बातचीत करने का तरीका जो होता है, उसी से हम ये डिसाइड करते हैं, उसी से हमें पता लगता है कि वो व्यक्ति कैसा है, उसका नेचर कैसा है। उसकी बोली भाषा से हम पता करते हैं कि वो व्यक्ति अच्छा है या फिर बुरा है, घमंडी है या फिर भावुक है या फिर कैसा है। ठीक है, हम उसके व्यवहार से, उसके गुण से पता करते हैं। किसी भी व्यक्ति के नाम से आप ये पता नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति अच्छा है या फिर बुरा है, उसका नेचर अच्छा है, वो घमंडी है या फिर किस तरह का वो व्यक्ति है, आपके नाम से पता नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी का नाम सत्यजीत है। ठीक है, मान लिया किसी का नाम सत्यजीत है, तो आप उसके नाम से ये पता नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति कैसा है। हर व्यक्ति अपने नाम के अनुसार नहीं होता है। अगर किसी का नाम सत्यजीत है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति हमेशा सच ही बोलता होगा। मैं आपको यहाँ पर यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी भी व्यक्ति के नाम से हम ये पता नहीं कर सकते कि उस व्यक्ति में क्या गुण है, उसका व्यवहार कैसा है, वो अच्छा आदमी है या फिर बुरा आदमी है। उसके नाम से हम ये निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि बोली से, उसके गुण से हम ये निर्धारित करते हैं कि वो व्यक्ति अच्छा है या फिर बुरा है। तो इसीलिए गुण नाम से ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड नंबर में है कि कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है। इस कविता में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है। तो कनक का अर्थ यहाँ पर दिया गया है शब्दार्थ में। जब आप देखेंगे शब्दार्थ तो इसमें कनक का अर्थ दिया गया है। कनक का अर्थ क्या है? सोना, धतूरा। ठीक है, तो मैंने यही चीज़ यहाँ पर लिखा है। कनक शब्द का प्रयोग इस कविता में सोना यानी गोल्ड के तथा धतूरे के अर्थों में किया गया है। तीसरे नंबर में है हींग को कपूर के साथ रखने से सुगंधित क्यों नहीं होता है। हींग को जब हम कपूर के साथ रखते हैं तो हींग सुगंधित क्यों नहीं हो जाता है। तो इसका भी आंसर मैंने लिखा है। हींग को कपूर के साथ रखने से सुगंधित नहीं होता है क्योंकि दोनों के अपने अलग अलग सुगंध हैं जो कि एक दूसरे के साथ मिलता नहीं है। हींग और कपूर दोनों अलग अलग चीज़ों और तरीकों से प्राप्त होती है। देखिए, हींग जो है वो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, वो पेड़ पौधों से बनाया जाता है, और जो कपूर होता है वो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बनाया जाता है। तो इसलिए दोनों अलग अलग चीज़ों से प्राप्त होती है और दोनों का अपना अपना सुगंध होता है। तो इसलिए जब हम हींग को कपूर के साथ रख देंगे तो उसमें कपूर जैसी सुगंध नहीं आएगी। दोनों की सुगंध अलग अलग होती है। हींग की सुगंध अलग होती है, कपूर की सुगंध अलग होती है। ठीक है, तो ये वाला आपका कंप्लीट हो गया। अब हम व्याकरण बनाएंगे। इसमें जो व्याकरण दिया गया है इसमें आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो शब्द कौन कौन सा है? भव, नर, बाधा, तन, नीर और कनक। तो इसका हमें पर्यायवाची शब्द लिखना है जिसको हम इंग्लिश में साइनोनिम्स कहते हैं। पर्यायवाची का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ का दूसरा नाम, जैसे कि भव को हम दुनिया भी कहते हैं, संसार भी कहते हैं। भव यानी कि दुनिया, संसार। नर का मतलब क्या हो गया? नर का मतलब हो गया आदमी, मनुज। बाधा का हो गया विघ्न, अड़चन। ठीक है, तन का हो गया शरीर, देह। नीर का हो गया जल, पानी। कनक का हो गया सोना, स्वर्ण। देखिए, कनक को हम सोना भी कह सकते हैं, स्वर्ण भी कह सकते हैं। नीर को हम जल कह सकते हैं, पानी कह सकते हैं। तन को हम शरीर कह सकते हैं, देह कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकेंड नंबर में है, यहाँ पर सेकेंड नंबर में दिया गया है कि निम्न शब्दों के आधुनिक या खड़ी बोली रूप में लिखिए। यहाँ पर जो ये सारा शब्द दिया गया है, जो कविता का शब्द है, इसको हम आधुनिक शब्द में क्या बोलते हैं, आधुनिक भाषा में हम क्या बोलते हैं। जैसे कि अड़ू है, अड़ू को हम क्या बोलते हैं? अड़ू को हम बोलते हैं और, ये, तथा। जेतो का मतलब हो गया जितना। तेतो का मतलब हो गया उतना। हरो यानी कि दूर करना। वृथा का मतलब हो गया व्यर्थ, बेकार। गुणन का अर्थ हो गया गुण। बिनु को हम रहित बोल सकते हैं, बिना बोल सकते हैं। मतलब आज की भाषा में हम यही बोलते हैं, बिनु को रहित, बिना। ठीक है,
तो फ्रेंड हमने क्लास 8 का हिंदी का चैप्टर 6 यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया है। बिहारी के दोहे हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। मैंने आपको बोला कि आपको वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इसका अर्थ हमने पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़ लिया था और आज के वीडियो में हमने इस चैप्टर में दिए गए सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।